लेट्स टॉक अबाउट न्यूरॉन। क्लियर। अब बच्चा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, डेट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। क्लियर। सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। अब बच्चा एक चीज याद रखना, दीज आर द, आप कह सकते हो, लार्जेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर। एंड थर्ड थिंग बच्चा, ये जिन मैसेजेस को कैरी करता है, ये बच्चा मैसेजेस को किस फॉर्म में कैरी करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्सेस, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। क्लियर। सो न्यूरॉन्स कैरी messages in the form of electrical signals, that is called electrical impulses, या फिर आप बोल सकते हो नर्व इम्पल्सेस। क्लियर है। अब बच्चा अगर आप न्यूरॉन की डायग्राम देखो, ठीक है, तो बच्चा इट कंसिस्ट फर्स्टली साइटोन। आप साइटोन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, सेल बॉडी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, या सोमा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जब आप इसको देखोगे तो इसको पहचानने में बहुत आसानी होती है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो इसका साइटोन वाला हिस्सा होता है ना बच्चा, वो थोड़ा ऐसे स्टार शेप सा होता है, ठीक है, जिसमें से ऐसे करके ब्रांचिंग सी निकली होती है, जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, इसके आसपास बच्चा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम के साथ। क्लियर। और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? निजल ग्रेन्यूल। क्लियर। दिस इज व्हाट फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स होता है टुकड़े, ठीक है, ऑफ RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है बच्चा? हमारी प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर। और इसके अलावा बच्चा अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर है। दिस इज व्हाट साइटोप्लाज्म। क्लियर। ये जो बच्चा अभी आपके सामने मैंने सारा बताया, ठीक है, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को साइटोन बोल सकते हो आप, सेल बॉडी बोल सकते हो, या फिर सोमा। क्लियर। अब बच्चा ये जो सेल बॉडी है, ठीक है, दिस इज फर्दर गेट इलोंगेटेड, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन, ठीक है। ये एक लार्ज सिंगल अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे करके हम इसको फर्दर बना देंगे, ठीक है। दिस रोड लाइक स्ट्रक्चर इज एक्सोन, ठीक है। अब बच्चा ये जो एक्सोन है, क्लियर, दिस इज व्हाट एक्सोन, ठीक है। बच्चा ये जो एक्सोन है, ठीक है, ये कुछ कुछ जगहों से आप कह सकते हो एक शीट से कवर्ड है। क्लियर। इस शीट को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट, जो कि बेसिकली बच्चा फैट से बनी होती है। क्लियर। और ये जो शीट है बच्चा, दिस इज सिक्रीटेड बाय अ पर्टिकुलर सेल्स, जिनको हम बोलते हैं शॉन सेल्स। क्लियर। शॉन सेल्स क्या है? विच सिक्रीट माइलिन शीट, ठीक है, जिन्होंने इसको रिलीज किया था। क्लियर। और एक्सोन बच्चा फर्दर जो है एंड अप हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोन टर्मिनल्स, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्सोन टर्मिनल्स। और लास्ट में जो जो गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हो? एक्सोन एंड बल्ब, एक्सोन एंड बल्ब। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बच्चा एक चीज याद रखना, हमारे केस में एक्चुअली देयर आर 2 टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स। क्लियर है? ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। एक तो होते हैं बच्चा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स,
जिसके ऊपर जैसे जो अभी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है, विच हैव माइलिन शीट। क्लियर है बच्चा। एक चीज और याद रखना, जहां जहां माइलिन शीट नहीं है ना, उस जगह को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा जहाँ जिस न्यूरॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। और ये बच्चा होते हैं वाइट कलर के। क्लियर, ठीक है। और जिस आप कह सकते हो न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं होती, ठीक है, मतलब वो क्या है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिसमें हम बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, ठीक है। और बच्चा ये देखने में ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज बेटर, ठीक है, कौन सा न्यूरॉन अच्छा है बच्चा, जो माइलिनेटेड है या जो नॉन माइलिनेटेड है, तो बच्चा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। जहाँ मैं बोलूँ ज़्यादा बेटर जो सिग्नल्स हैं उनको कैरी करके लेके जाते हैं। कैसे, देखो मैं यहाँ आपको इसको समझाती हूँ, ठीक है। फुल डायग्राम नहीं ड्रॉ करूँगी। देखो हमने ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ की, समथिंग लाइक ऐसे करके, है ना, ठीक है। अब मैं लेबलिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ। क्लियर है, ठीक है। तो हमने ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है। बच्चा होता क्या है, जिन न्यूरॉन्स के पास, ठीक है, माइलिनेटेड शीट होती है, क्लियर, तो होता क्या है बच्चा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, ठीक है, नर्व इम्पल्स जो है रिसीव की गई। एक चीज़ याद रखना, जब नर्व इम्पल्स बच्चा रिसीव की जाती है तो वो रिसीव कैसे होती है, उसको रिसीव करते हैं बच्चा डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स उसको किसको देते हैं, साइटोन बॉडी को। साइटोन बॉडी बच्चा उसको देती है एक्सोन को। अब बच्चा यहाँ क्या होता है, अगर एक्सोन माइलिनेटेड है तो बच्चा, जैसे मैंने बात भी की कि जो माइलिन शीट है दिस इज मेड अप ऑफ फैट, राइट, ठीक है। तो बच्चा जो फैट है वो तो इंसुलेटर होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अपने में से गुजरने नहीं देगी। तो बच्चा क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे ना, ये जंप कर करके, ठीक है, ऐसे चले जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो जो माइलिनेटेड वाले न्यूरॉन्स होते हैं ना, अब ऑब्वियस है अगर ये सिग्नल ऐसे स्ट्रेट चल के आता, ठीक है, तो इसको टाइम लगता है। इसने जस्ट जब अगर ये माइलिनेटेड है तो बच्चा इसने 2 जंप लगाए और ये पूरे न्यूरॉन को क्रॉस भी कर गया, ठीक है, और इतने में तो ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक भी पहुंच गया होगा। वर्डिंग समझ आई। तो विच वन इज बेटर, दैट इज माइलिनेटेड। क्यों, क्योंकि उसमें माइलिन शीट होती है ना, तो माइलिन शीट को क्रॉस करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, वो ऐसे जंप कर करके मूव करते हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं बच्चा साल्टेटरी मूवमेंट। ये जो मूव कर रहा है ना, दिस इज साल्टेटरी मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्लियर है। अब बच्चा एक चीज़ याद रखना, न्यूरॉन्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको रिसीव करते हैं, ठीक है, बाय आप कह सकते हो डेंड्राइट्स, ठीक है, और लीव करते हैं, छोड़ते हैं उसको बाय एक्सोन एंड बल्ब, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे एक न्यू वाला आ जाएगा, है ना बच्चा, इसका भी जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, वो न्यू सिग्नल को रिसीव करेंगे। तो मतलब इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं बच्चा, वो कैसे रिसीव हो रहे हैं, फ्रॉम डेंड्राइट, ठीक है, और लीव कहाँ से हो रहे हैं, एक्सोन एंड बल्ब से। ये कभी उल्टा नहीं होगा बेटा। वर्डिंग समझ आई, क्लियर है, ओके, ठीक है। सो आप ऐसे कह सकते हो कि द नर्व इम्पल्सेस जस्ट ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो ये जस्ट वन डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं। ये फिर इधर जाएगा, ये अगर यहाँ माइलिन शीट है फिर ये ऐसे मूव करेगा, इधर करेगा, फिर नेक्स्ट फिर से एक न्यूरॉन होगा। वर्डिंग समझ आई, क्लियर है बच्चा। और बच्चा एक चीज़ याद रखना, जो 2 आप कह सकते हो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है, ठीक है, द गैप बिटवीन
2 न्यूरॉन्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर है? डन? ओके।